व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आप सब अच्छे होंगे मुझे पता है। और आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो। हाँ सर, हम पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आप पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, घर में रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है। वीडियो देखनी है तो वीडियो को देखने का बस पहली बात तो ये है कि उसको लैंडस्केप मोड में, मतलब आप वर्टिकल ना देख के हॉरिजॉन्टल पे लगाएं। दूसरी बात ये है कि उसको पूरा देखें, चाहे 2x 3x स्पीड बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री की ये समझ लो कि ये एक तरीके से जो बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं ना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री के बन सकते हैं, वो आज की वीडियो में कवर हो जाएंगे। देखो, सब सारे क्वेश्चन तो कराना बड़ा मुश्किल है ना। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है, हालांकि मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, उनके सरल तरीके होंगे, जो बुक्स में तरीके हैं उनसे कुछ डिफरेंट अलग ही तरीके होंगे, तो वो हम करेंगे आज। सर क्या वो आसान होंगे? मैंने कहा हाँ जी, बिल्कुल आसान होंगे। तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई आप लोगों के लिए कि आप रियल टाइम में घर पे बैठ के वीडियो देख पाते हो। तुरंत अपडेट करी, अपलोड की, उसके तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके पास नोटिफिकेशन आता है, देन यू हैव टू मतलब वॉच दी जो कंसर्न वीडियो, आप वो देख पाते हो। हमारे टाइम में तो साहब हमें अपने 10th क्लास का रिजल्ट देखने भी कैफ़े पे जाना पड़ता था, 2 किलोमीटर पैदल या साइकिल चला के तब। और कैफ़े वाला भी ना 10 रुपये मांगता था। आपको पता है, कैफ़े वाला कहता था 10 रुपये लूँगा भाई। और अगर खाली रिजल्ट देखने के, और अगर कहीं से हमने गलती से बोल दिया कि इसका प्रिंट दे दो, तो साहब उसके तो भाव आसमान छू जाते थे। अब तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कि आप उसको पढ़ पा रहे हो। हाँ सर, हम पढ़ पा रहे हैं, हम खुश नसीब हैं कि हम ये बात उस ज़माने में जी रहे हैं जिस ज़माने में मोबाइल से लेकर इंटरनेट की क्रांति का एक रिवोल्यूशन हो गया, एक उभर रही है। तो अब 5G का ज़माने आने वाले। हम तो साहब 3G के ज़माने में थे, और 3G के ज़माने को हमें 5G के ज़माने से मैच करना पड़ रहा है। सर आप डिजिटल बोर्ड ले लो ना, मुझे पता है मेरे सारे बच्चे ये मार्कर से ही कनेक्ट करते हैं, ये दिल तक जाता है, सीधी मेरी बात आपके दिल तक जाएगी। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करें क्या आज? हाँ चलिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम कराते हैं आपको। मैं क्वेश्चन ऐसा करता हूँ, मैं क्वेश्चन इधर से कराऊंगा, फॉर्मूला इधर लिखूंगा, इस बार क्वेश्चन उधर से कराता हुआ आऊँगा, फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ। फॉर्मूले क्या थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके अलावा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। उसके अलावा सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके अलावा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर कोट स्क्वायर थीटा निकालना है तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो लग रहा मार्कर ही बड़े स्लो हो गए, लेकिन हम स्लो ना होंगे, मार्कर ही स्लो हो सकते हैं, हम स्लो ना होंगे। मतलब पिछली क्लास में मैंने ऐसे पॉइंटर बना दिए तो बच्चों ने सोचा कि सर को तो फॉर्मूले भी गलत सलत याद है। ये पॉइंटर नहीं थे, ये माइनस नहीं थे, पॉइंटर थे साहब। ऐसे पॉइंटर थे कि इन 3 फॉर्मूले, इससे ये 2 बन गए, इससे 2 बन गए। उसके अलावा साइन थीटा और इंटू कोसिकेंट थीटा जो बनते हैं फॉर्मूले स्टैंडर्ड वाले, वो तो हैं। यहाँ से साइन थीटा 1 अपॉन कोसिकेंट हो जाता है और कोसिकेंट थीटा 1 अपॉन साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू भी 1 होता है। और बाकी अलजेब्रिक क्वेश्चन है, उनको भी आपको करना आना चाहिए। ठीक है साहब लोगों, अब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। मतलब वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और उन क्वेश्चन को करने की एक सरल अप्रोच लगाएंगे। सरल अप्रोच मतलब एक टेक्निकलिटी के साथ हम उसको करेंगे कि हाँ ऐसा भी सोचा जा सकता है, ओ ऐसा भी सोचा जा सकता है। मैंने कहा जी हाँ, वही सोच आपके दिमाग में, वही आपके दिमाग और दिल के तारों तक जोड़नी है कि आप इसी बोर्ड से
इसी बोर्ड से और इसी मार्कर से कनेक्ट कर जाओ, डिजिटल की ज़रूरत ना पड़े। ज़माना बेशक डिजिटल हो गया, लेकिन एजुकेशन जो इससे अच्छी कनेक्ट कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। लो जी, मैं क्वेश्चन लेता हूँ अब आगे। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है साहब? हाँ जी, लो साहब, क्वेश्चन लिखा मैंने। क्वेश्चन लिखा ये, इफ़, मैंने क्वेश्चन लिखा इफ़, यहाँ लिखा इफ़ कॉस अल्फ़ा, ये तो अल्फ़ा वल्फ़ा में दे दिए साहब, अल्फ़ा वल्फ़ा के अंदर भी क्वेश्चन आ गए। मतलब कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस बीटा इज इक्वल टू एम है, या एम बराबर बोल लो, एंड कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन बीटा बराबर एन है। मतलब ये दो बात आपको दिए, कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस बीटा बराबर एम, और कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन बीटा बराबर एन। देन शो या प्रूव दैट, तो आपको बोला गया है प्रूफ कर दीजिए। क्या बात प्रूफ करने के लिए बोली गई है आपको? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बीटा साहब, कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये बात आपको प्रूफ करनी है। देखो दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत आप बहुत तरीके से कर सकते हो। एम को उठा के यहाँ रख दो, उसका स्क्वायर कर दो, एन को उठा के यहाँ रख दो, उसका स्क्वायर कर दो, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके कुछ एन में आ जाएगा, और आ जाएगा कुछ इधर उधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा। हम आपको बताएंगे कि आप कहाँ तक सोच सकते हो, आपके दिमाग और आपके दिल की अप्रोच कहाँ तक जा सकती है। अब उसी को हमें आपकी डेवलप करना है। मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन, कि आपके दिमाग के भीतर सीधी एक नई सोच डेवलप करनी है। ओ माय गॉड, ये लिखा मैंने सॉल्यूशन, इधर से करते हुए आऊँगा, इधर मैं ख़त्म कर दूँगा, हो सके तो मैं यहीं पे ख़त्म हो जाए तो बहुत बढ़िया है, चंगी गल है जी। लो जी, आप एक चीज़ देखो, मैंने एम को लिखा हुआ है कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस बीटा, और मैंने एन को क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन बीटा। मैं पूरा का पूरा ये इक्वेशन ला दूंगा, ये जो दिया हुआ है इन्हीं दोनों से पूरी इक्वेशन ला दूंगा। सर क्या बात कर रहे हो आप, इन्हीं दो बातों से जो ये प्रूफ करना है, हम तो ऐसे करते कि एम और एन की वैल्यू डाल के फिर एन लाते। अब आप देखिए, आपको अपने प्रूफ को जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसको कीप इन माइंड, दिमाग में रखना है उसको। कैसे? आपसे सबसे पहले एम स्क्वायर मांगा गया है, उसके बाद एन स्क्वायर मांगा गया है, उसके बाद कॉस स्क्वायर बीटा मांगा गया, राइट हैंड साइड पे एन स्क्वायर मांगा गया। क्या मैं इनका स्क्वायर करके जोड़ दूं? तो क्या ये बात मिल जाएगी? हाँ जी, मतलब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, मतलब नंबर 1 इक्वेशन और नंबर 2 इक्वेशन, मैं इस बात को लिख देता हूँ, मतलब स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा, मैं तमीज़ से लिख देता हूँ, कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस बीटा। इसका स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। अब इन दोनों को जोड़िए, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इस साइड में मिलेगा, इस साइड में क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा में कॉस स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के साथ साइन स्क्वायर बीटा। मैंने ये पार्ट जोड़ दिया, मतलब एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को जब मैंने जोड़ा तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएगी, राइट हैंड साइड में जुड़ जाएगी। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे आंसर की रिक्वायरमेंट में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। ओ माय गॉड, इतना भी सोचना पड़ता है? मैंने कहा जी हाँ, इतना भी सोचना पड़ता है। मतलब एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मेरे को जो प्रूफ करना है उस पूरी की पूरी इक्वेशन की एक तरीके से रिक्वायरमेंट है। मैंने इनका स्क्वायर किया, मुझे एम और एन दिया था, मैंने उनका स्क्वायर किया, फिर मैंने जोड़ दिया। आप एक चीज़ बताइए, क्या रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉस स्क्वायर बीटा है?
तो मैं इस पूरी इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई करने वाला हूँ कॉस स्क्वायर बीटा का। जैसे ही मैं यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा का मल्टीप्लाई करूँगा, एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे को मिल गई। राइट हैंड साइड में मेरा मकसद ओनली ऑन रह जाएगा एन स्क्वायर लाना। एन स्क्वायर लाना मतलब मेरा मकसद रह जाएगा कॉस अल्फा और साइन बीटा को लाना। बस जब ये दिखेगा उसका स्क्वायर दिखेगा, एन स्क्वायर आंसर लिख दूंगा। अब मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। मैंने कहा मल्टीप्लाई, मैंने लिखा मल्टीप्लाई। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, लगता है मुझे दिख ना रहा होगा। मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड में बोथ साइड। मतलब कॉस स्क्वायर बीटा से दोनों साइड में इंटू करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर बीटा से जब मैं इसको इंटू करूँगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ बना रहा हूँ मैं, तो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई हो गया और ब्रैकेट में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इस साइड में क्या आ गया इस साइड में आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। और आपने मल्टीप्लाई किसका किया है? मल्टीप्लाई किया आपने कॉस स्क्वायर बीटा का। मैंने इसका मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर बीटा से। साहब ये क्वेश्चन है, उधर वाला क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करा देता हूँ, देखता हूँ कुछ करता है नहीं करता। लेफ्ट हैंड साइड ही चली आ रही है, राइट हैंड साइड को देखना है अब। मतलब मुझे इसको सॉल्व करके एन स्क्वायर लाना है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अब आपको क्या काम करना है, अब आपका लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, इसको सॉल्व करके एन स्क्वायर के बराबर लाना है। ए प्रभु, क्या हमारा एन स्क्वायर आएगा? मैंने कहा मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि एन स्क्वायर आ जाए। मैं बिल्कुल प्रयत्न करूंगा कि कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर आ जाए। फिर जब ये आ जाएगा तो उसकी जगह एन लिख दूंगा तो एन स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर बीटा, देखो जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कट जाएगा, बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर अल्फा। जब इसमें इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा क्या? कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। आप एक चीज देखिए, आपको इस पार्ट को सॉल्व करके कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर लाना है साहब, तभी तो एन स्क्वायर बनेगा इस साइड में। अगर नहीं लाओगे तो नहीं बनेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि इस साइड को सॉल्व करके जब तक आप ये नहीं लाओगे तब तक आपका एन स्क्वायर नहीं आएगा। और मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर एन लाने के लिए मेरी पूरी की पूरी इक्वेशन कॉस अल्फा और साइन बीटा में चाहिए। हाँ, अब आप देखिए, क्या यहाँ पर कॉस अल्फा है? चलेगा जी साहब, कॉस अल्फा चल जाएगा। क्या यहाँ कॉस अल्फा है? हाँ जी चल जाएगा। ठीक है, कॉस अल्फा मुझे चाहिए। क्या कॉस बीटा है? यहाँ है कॉस बीटा, यहाँ पर कहीं भी कॉस बीटा नहीं है। मतलब मुझे इस पार्ट को चेंज करना पड़ेगा, क्या साइन बीटा है? साइन बीटा कहीं ना कहीं चल जाएगा। मतलब मैं इस पार्ट को चेंज करूंगा, इस पार्ट को इस तरीके से तोड़ूंगा, या तो कॉस अल्फा आ जाए या साइन बीटा में से कोई एक आ जाए। तो मैं कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकता हूं, क्योंकि ये बात मैंने यहाँ लिखी हुई भी है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर मैं एंगल बीटा है तो एंगल बीटा के हिसाब से काम करूँगा। मतलब ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 के साथ, इस पूरे का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बीटा के साथ भी, तो ये क्या आएगा? ये आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। जब इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या बनेगा? कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा, दोनों के साथ स्क्वायर, माइनस जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो साइन स्क्वायर बीटा तो है आपके पास, और मल्टीप्लाई आपने इसका किया है तो कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा। इससे कट जाएगा, और देखो प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा भी गया, तो बच क्या गया? बच गया आपके पास कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा उसका होल स्क्वायर। क्या ये बात n है?
ये बात बिल्कुल एन है। तो क्या मैं इसकी जगह एन स्क्वायर लिख सकता हूँ, और चलता हुआ ये साथ में आ रहा था, मतलब कॉस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। यही बात आपको साबित करनी थी, यही बात हमने साबित भी कर दी। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? मैं एक बार और कोशिश करता हूँ। मेरे क्वेश्चन में ये दिया था और ये इक्वेशन लानी थी। एक तरीका तो ये था कि m की जगह डाल देते, n की जगह डाल देते और काटा पिटी करते, सिंपलेस्ट तरीका, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाता। आप करके देखोगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन एक तरीका ये भी तो है ना कि आपको m स्क्वायर n स्क्वायर दिख रहा है, तो आपने इसका स्क्वायर करके जोड़ दिया। जब इसका स्क्वायर करके जोड़ा तो ये मिल गया। फिर आपको दिख रहा है इस साइड में कॉस स्क्वायर बीटा भी है, तो मैंने कॉस स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरे पास। फिर इसी बात को आपको n लाना है, इसी बात को आपको क्या लाना है, n। और ये n कब आएगा? ये n तब तक नहीं आएगा जब तक इसके अंदर cos अल्फा और sin बीटा के अलावा कुछ पड़ा रहेगा। जो भी था cos अल्फा sin बीटा के अलावा, उसको मैंने या तो cos अल्फा sin बीटा में तोड़ने की कोशिश की। अब मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया, cos स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिखा, मल्टीप्लाई किया, काटा पिटी करी, एन स्क्वायर आ गया। यही आपका सॉल्यूशन है। सर इसका हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। मैंने कहा जी हाँ, आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फटाफट खिचिक कर दीजिए, यहाँ पर बटन दबाइए और खिचिक, बिल्कुल उसका स्क्रीनशॉट हो गया है। मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है आपके सामने प्रस्तुत है। अगला क्वेश्चन, हमें फॉर्मूले सर याद हो गए, आप फॉर्मूले भी मिटा सकते हो। मैंने कहा सही में मैं थोड़ी सी और कोशिश करूंगा कि अभी और लिखे रहने दूं, थोड़े टाइम के बाद मैं मिटा दूंगा, कोई दिक्कत ना है उसमें। अगला क्वेश्चन ये, अगला क्वेश्चन है x बराबर a साइन थीटा, x बराबर a साइन थीटा एंड x बराबर a साइन थीटा, यहां बराबर है, x बराबर a साइन थीटा और y बराबर b टेन थीटा, b बराबर b टेन थीटा, देन प्रूफ दैट, तो ये साबित कीजिए a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। देखो साहब, क्वेश्चन ये भी बहुत सरल है, कोई दिक्कत ना है इसके अंदर। आप x की जगह साइन थीटा डालिए। मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं एक अप्रोच सिखाना चाहता हूँ कि आप और भी तरीके से सोच सकते हो। मैं दिखाता हूँ आप इसको कैसे कर सकते हो। आप पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए। आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आप पुट कर रहे हो। पुट क्या कर रहे हो, x बराबर a साइन थीटा और y बराबर क्या पुट कर रहे हो आप, b टेन थीटा, यही पुट कर रहे हो। जरा पुट करके निकाल लीजिए। a अपॉन में x की जगह a साइन थीटा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस b स्क्वायर इधर है ही, आप यहाँ क्या पुट कर रहे हो, b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, यही होगा। इससे कट गया, इससे कट गया। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन टेन स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला 1 होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। बस आंसर आपका आ गया, आंसर आपका आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं कुछ ये ना कह रहा हूँ कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो, लेकिन ज़रा सोचिए कि आप इसको, ये सिंपल है, ये क्वेश्चन तो सिंपल सा है इसलिए हो गया, लेकिन आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि x बराबर क्या है, x बराबर है a साइन थीटा और y बराबर क्या है, y बराबर है b टेन थीटा। आप इसको ऐसे सोचिए कि x के नीचे a डाल दिया, सॉरी आप ऐसे सोचिए कि a के नीचे x डाला तो 1 अपॉन में साइन x आ गया, साइन थीटा आ गया। आपने क्या किया, a के नीचे x डाला और साइन को इधर फेंक दिया। आपने यहाँ पर b की जगह y, b अपॉन में y डाला, b अपॉन में y डाला और 1 अपॉन में टेन थीटा कर दिया। आप स्क्वायर करके इसको जोड़ दीजिए, स्क्वायर करके इसको जोड़ दीजिए। पहले अरेंज कीजिए इसको ठीक से। आपने क्या किया, इसको लिख लो 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू b अपॉन में y। आप स्क्वायर करके इसको घटाइए, स्क्वायर करके इसको घटाइए,
जब आप स्क्वायर करके घटाओगे तो देखो इस पूरे का स्क्वायर होगा, इस पूरे का भी स्क्वायर होगा, इस पूरे का भी स्क्वायर होगा, इस पूरे का भी स्क्वायर होगा, तो ये साइड से साइड घटेगी। मतलब आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और जब घटा रहे हो तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा भी बन रहा है, और यही वही बात आ गई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू भी 1 होती है। मतलब आपने पूरी इक्वेशन ला दी, इस बार आपने पुट नहीं किया, पूरी की पूरी इक्वेशन आपने ड्राइव कर दी। सर हम सोच पा रहे हैं, मुझे पता है कि आप ये बात सोच पा रहे हो, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आपको हो रही होगी कि हम इतना क्यों सोचें, जब डायरेक्ट पुट करके आंसर आ रहा है तो हम इतना क्यों सोचें। मैं आपको बोलना चाहता हूं आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो क्यों ना आप ऐसी थिंकिंग डेवलप कर लो कि पूरी की पूरी इक्वेशन सामने बाहर छट जाए। हाँ हम सोचेंगे, हम करेंगे, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं और कराता हूं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये लिखा मैंने अगला क्वेश्चन। क्या लिखा क्वेश्चन मैंने अगला? अच्छा सा क्वेश्चन, मैं ये मिटा ही देता हूँ। मुझे लगता है मेरे सारे बच्चों को फॉर्मूले क्या उनकी डेरिवेशन तक भी याद हो गई है, मैंने ये मिटा दिया। क्या लिखा मैंने? अगला क्वेश्चन लिखा मैंने ये कॉस थीटा, क्वेश्चन है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू है रूट टू कॉस थीटा। साहब कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, सो दैट आपसे शो करने के लिए बोला है। क्या शो करने के लिए बोला है आपसे? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। ये बात आपको साबित करनी है। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन में बोला गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा, ये आपको दिया हुआ है, ये बात आपको दी हुई है, ये बात आपको साबित करनी है। अब बताइए साहब कहां पुट करते फिरोगे? मतलब ये पूरी इक्वेशन लेते हुए चलिए और इस तरीके से, इस तमीज से, इस सिस्टम से सॉल्व कीजिए कि अपने आप ये वाली इक्वेशन पूरी की पूरी होल इक्वेशन आपके सामने ड्राइव हो जाए। सर क्या ये हो सकता है? मैंने कहा मैं कराऊंगा। मैंने कहा ना, मैं आपके दिल की बात जान चुका हूं कि आप कहां तक सोच सकते हो। उसी सोच को बढ़ाने तो मैं आया हूं, वही तो मैं बढ़ाऊंगा। ओ ये बात है। लो जी सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर दूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम मान ले कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में अक्सर कर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में अक्सर कर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये ले ली मैंने, ये वाला पार्ट मैंने ले लिया। यहां लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से पहले मैंने लिखा cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर है रूट टू कॉस थीटा। जरा मैं इन दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं, कुछ अच्छा बनेगा। स्क्वायर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्क्वायर के बाद, क्योंकि आपको एक बात पता चाहिए कि यहां पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर मतलब आप अपने आंसर्स को ध्यान में रखिए कि आपको लाना क्या है। जब तक आपके पास cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, तब तक आप अपना क्वेश्चन शुरू नहीं कर, मतलब तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब आप इसका रूट स्क्वायर हटा के रूट डालोगे उधर, तभी तो ये बात आएगी। इसका मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं ये चाहिए, तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2 कुछ भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए होगा। तो वही बात मैं यहाँ करूँगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा इसका। मैंने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। मैंने दोनों साइड का क्या कर दिया? स्क्वायर। ये बात मैंने लिख दी है, शब्दों में बयान कर दिया है कि स्क्वायर कर रहा हूँ। स्क्वायर करूँगा तो पूरा होल स्क्वायर बनेगा। cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू cos थीटा का होल स्क्वायर।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाता हूँ इधर ए प्लस बी का स्क्वायर लगाऊंगा तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 होता है। √2 का स्क्वायर 2 होता है, हमें पता है सर, हमें पता है। आप इतना गुस्सा क्यों जाते हो? मैंने कहा बस मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है। अब आप एक बात बताइए, क्या मैं इस बात को दोनों बातों को उठा के उधर ले जाऊं? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक साइड में 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। या मैं ये काम करूं कि मैं इसी बात में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसलिए मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहां लिखना चाहता हूं, बाकी इसको उधर ले जाके फिर रीअरेंज कर देता हूं। मतलब ये कि अगर इसी बात को मैं ऐसे इसी बात को मैं ऐसे लिख दूं कि 2 cos स्क्वायर थीटा को आगे लिख लूं और बाकी बात को पीछे लिख लूं, तो पीछे क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यही बात तो लिखिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन दोनों बातों को मैं इधर उठा के ला रहा हूं, बस, और कुछ नहीं कर रहा हूं। इससे कुछ काम बनेगा? मुझे लग रहा है इससे कुछ काम बन जाएगा। जब मैं इन दोनों बातों को इधर उठा के लाऊंगा तो पक्की बातें, कुछ ना कुछ बात जरूर बन जाएगी। पक्की बात है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ बात जरूर बन जाएगी। या यहीं से मैं एक और काम कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? इस cos स्क्वायर थीटा को उधर ले जाता हूं। मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा cos थीटा भी ले ही जाओ। 2 साइन थीटा cos थीटा भी लेके चले जाओ। यहां बच क्या गया? साइन स्क्वायर थीटा। इधर बच क्या गया? साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या काम किया? साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे छोड़ा है। जब मैंने साइन स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ा तो इन दोनों को उठा के मैं उधर ले गया। तो क्या इस बात को मैं एक 2 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा घटाऊंगा तो cos स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा ये बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। आप एक चीज बताइए, यहाँ मुझे √2 साइन थीटा चाहिए, और √2 के लिए कहीं ना कहीं 2 आना चाहिए इधर। तो 2 आना चाहिए, तो मैं दोनों साइड जोड़ देता हूं। क्या जोड़ना चाहता हूं मैं? साइन स्क्वायर थीटा ऐड करना चाहता हूं। तो मैंने लिखा एडेड साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड। मैं जब दोनों साइड साइन स्क्वायर थीटा जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लो क्योंकि मेरे आंसर्स की रिक्वायरमेंट कॉस पहले। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आपने जोड़ा है, और माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप एक बात बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, मैं इसको ऊपर कर देता हूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, तो इस बात को मैं ऐसे लिखूंगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बात मेरे पास निकल कर आई थी। इस बात को मैंने उधर लिख दिया, इस बात को मैंने इधर लिख दिया, रीअरेंज किया बस। ये बात cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होती है, और ये बात 2 साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगी। जब मैं अंडर रूट चढ़ाऊंगा तो cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू पूरा अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो भैया इधर तो √2 बाहर आ गया और ये साइन थीटा बाहर आ गया, और इधर cos थीटा माइनस साइन थीटा ये छट जाएगा। मतलब ये कि यही बात आपको साबित करनी थी, और यही बात मैं लेकर आया हूं। मतलब एक तरीका होता है कि आप अपने दिमाग की नसों को कैसे खोल सकते हो, ये तरीका आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। अपने आंसर्स को दिमाग में रखते हुए कुछ काम को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस करते जा रहे हो,
आपको देखना पड़ेगा क्या लाना है आपको। सर हम इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। मैंने कहा मैं हट जाऊं, लो साहब मैं हट गया, मैं हट गया। अब तक तो ले ली होगी मुझे लगता है स्क्रीनशॉट। क्या इस बात को मैं मिटा दूं? हाँ सर आप इसको मिटा सकते हो, हमने स्क्रीनशॉट ले लिए। मैं आ गया हूँ वापस, मैंने इस वाले आंसर को मिटा दिया। इसकी जगह अब मैंने लिखा और दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या? मैंने कहा बड़ा आसान सा क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है? आसान सा क्वेश्चन। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इम्पोर्टेंट को लिखा रहने दिया। मैंने लिखा एक और आसान सा क्वेश्चन, x बराबर, इफ x बराबर है, x बराबर नहीं है यहाँ पर, a बराबर है, m बराबर कुछ भी मान लो, m बराबर है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और n बराबर है a sin थीटा माइनस b cos थीटा। तो आपको साबित क्या करनी है? कुछ ना कुछ तो साबित करना ही पड़ेगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को साबित करना। सर क्या हम आपकी बात लगा दें? मैंने कहा जी हाँ, कोशिश कीजिए कि आप मेरी वाली बातें लगाइए कि m स्क्वायर कीजिए, मतलब m स्क्वायर करोगे तो इस साइड का भी स्क्वायर होगा, n स्क्वायर करोगे तो इस साइड का भी स्क्वायर होगा, फिर उसको ऐड कर दो, बस आंसर निकल गया। मतलब आपने क्या किया, जो m लिखा है जब आप इसका सॉल्यूशन बनाने गए तो आपको अपना आंसर देखिए, एक साइड में आपको m स्क्वायर n स्क्वायर और दूसरी साइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक साइड पे तो पहुंचू पहले, दूसरी साइड तो मैं अपने आप डेवलप कर दूंगा। मतलब मेरे पास क्या दिया है, सही लिखा था, m बराबर दिया हुआ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा। जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो m स्क्वायर हो गया और ये हो गया a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। दूसरी बात, मैंने दूसरी इक्वेशन ले ली। दूसरी इक्वेशन क्या है, इसको मैं एक मान लेता हूँ। दूसरी n बराबर a sin थीटा माइनस b cos थीटा। मैंने इसका भी स्क्वायर कर दूं तो इसका भी स्क्वायर किया तो ये हो गया, ये सेकंड होगी। मतलब मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया दोनों का स्क्वायर, दोनों का ऐड कर दो, मतलब 1 + 2 कर दिया, 1 + 2। इससे फायदा क्या होगा? सर ये क्यों कराए जा रहे हो आप, बस धड़ाधड़ कराए जा रहे हो। मैंने कहा इससे फायदा ये होगा कि आप इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड अपने आप डेवलप होगी। दूसरा तरीका ये है कि आप m और n की वैल्यू भी पुट करो, आंसर फिर भी मिल जाएगा, वही बात है, छट जाती है। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हालांकि मैं आपको ये बात सिखा रहा हूं कि यूज, नहीं तो आप डायरेक्ट डालिए, देखिए आंसर बन रहा है, कोई दिक्कत ना है उसमें, कोई दिक्कत ना है, वो भी सरल तरीका है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab sin थीटा cos थीटा। और जब इसी में इसका स्क्वायर भी ऐड करोगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा, 2ab sin थीटा cos थीटा। क्या कटेगा, क्या कटेगा, ये कट जाएगा। और देखो इसमें से और इसमें से और इसमें से a स्क्वायर कॉमन लेके sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसमें से और इसमें से b स्क्वायर कॉमन लेके sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। बस ये आंसर लाना है और ये आपका आंसर आ गया। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं इसको मिटा दूं, सर कठिन सा कराइए थोड़ा सा। मैंने कहा क्या, ये भी कठिन है साहब, ये भी कठिन ही है। आप क्या समझ रहे हो कि ऐसे ही क्वेश्चन है, मतलब ये तो सर आसान है। तो मैंने कहा सब, ये अगर आसान है तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आसान है, और करा देता हूं। ये लो जी, और क्वेश्चन लो आप, मुझे कोई दिक्कत ना है, मुझे तो कोई दिक्कत ना, मुझे तो खुशी है कि बच्चे और पढ़ना चाहते हैं, मैंने लिया एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन लिया है, इफ
इफ tan A बराबर n tan B और sin A बराबर m sin B, then prove that मैं पूरा सा लंबा सा क्वेश्चन लिखूंगा, prove that cos स्क्वायर A बराबर m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। आपको ये बात प्रूफ करनी है। लो जी, प्रूफ करते हैं इस बात को, प्रूफ कर देते हैं इस बात को। मतलब प्रूफ हम इस बात को करेंगे, मतलब मेरे यहाँ पर cos स्क्वायर है, खाली मेरे यहाँ पर cos स्क्वायर है, मतलब b वालों को हटा के चलूँ, b वालों को क्या करूँ, हटा के चलता हूँ। तो b वाले ही छाटता हूँ पहले। तो यहाँ मैंने लिखा, लो साहब क्या लिखा मैंने, मुझे दिया है tan A बराबर n tan B। मैं यहाँ से tan B छाटूँ, tan B, तो tan B बराबर क्या बचेगा, आप अगर एक तरीके से सोचो तो tan B, ये n नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन n tan A, 1 अपॉन n tan A। हाँ जी, यही बचेगा आपके पास, 1 अपॉन A tan A। या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि tan B बराबर बचेगा आपके पास 1 अपॉन n cot A। नीचे tan को नीचे cot भी लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ। दूसरी बात आपके पास ये दी है sin B वाली, sin A बराबर m sin B। मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरे को B वाला छाटना है, मेरे को क्या छाटना है, B वाला। तो B वाला अगर मैं छाटूंगा तो sin B बराबर क्या है, ये बीटा क्यों लिख देता हूँ, sin B बराबर क्या है, 1 अपॉन m sin A। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि sin B बराबर क्या लिखना है मेरे को, 1 अपॉन m sin A। ये दो बात होगी, दो बात अलग अलग छाटी है मैंने, दो बात अलग अलग छाटी है और कुछ नहीं किया। एक मैंने छाटी है tan B बराबर 1 अपॉन n cot A और दूसरी मैंने छाटी है sin B बराबर 1 अपॉन m sin A। क्या इसके बाद आगे कुछ होगा, यहां से बात बनेगी, यहां से बात क्या बनेगी, कोसिकेंट और tan में क्या रिलेशन है, कोसिकेंट और कोट में रिलेशन होता है, कोसिकेंट और कोट में रिलेशन होता है। तो आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर कोसिकेंट बनाइए, यहाँ पर क्या बनाइए, कोसिकेंट भी, और यहाँ बनाइए कोट भी, यहाँ बनाइए कोसिकेंट भी और यहाँ बनाइए कोट भी। तो इसको tan A ही लिखा रहने दीजिए, इसको tan A ही लिखा रहने दीजिए। आप एक चीज़ बताइए, कोट भी बनाना है मुझे, तो 1 अपॉन में कोट भी होगा, ये 1 अपॉन कोट भी होगा और tan A अपॉन n होगा। तो इसका मतलब कोट बी क्या हो जाएगा, कोट बी इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा n अपॉन tan A। हाँ जी, ये बात ठीक लग रही है, ठीक लग रही है। अब इस बात को देखते हैं हम, इस वाले पार्ट में मुझे कोसिकेंट बनाना है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट। हाँ जी, कोसिकेंट बनाइए इसको, तो 1 अपॉन कोसिकेंट बी और ये 1 साइन ए अपॉन में m लिखा हुआ है। तो कोसिकेंट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसिकेंट b इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास m, कोसिकेंट b इज इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन में साइन ए। हाँ, ये पार्ट इस इक्वेशन को मानिए एक, इस इक्वेशन को मानिए एक, इस इक्वेशन को मानिए दो। अब आप क्या कीजिए, स्क्वायर करके, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर b में से जब कोट स्क्वायर b घटाओगे तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए मैंने ये अप्रोच लगाई। अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत की बात ना थी, मैं पुट करके भी कर सकता था। मेरा दिमाग एक ये चला कि क्यों ना मैं साइन बी को पहले तो मैंने दिमाग लगाया कि मैं tan b को छाड़ दूं और tan b को छाड़ दिया जैसे साइन b को छाटा। फिर मुझे दिमाग लगा कि मैं साइन b को और tan b को इस फॉर्मेट में लाऊं कि जहां कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। अब स्क्वायर करके दो में से एक को घटा देता हूँ, स्क्वायर करके दो में से एक को घटा देता हूँ। लो साहब, मैंने स्क्वायर किया। जब इसका स्क्वायर करूँगा
मतलब स्क्वायरिंग एंड देन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम वन टू, मतलब सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, मतलब आपने स्क्वायर किया, जब इसका स्क्वायर किया तो क्या आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर बी, कोसिकेंट स्क्वायर बी, कोसिकेंट स्क्वायर बी और इधर से कोट स्क्वायर बी, कोसिकेंट स्क्वायर बी उधर से कोट स्क्वायर बी। थोड़ा इधर लिख देता हूँ, मुझे लगता है कट पट ना जाए, तो ये 2 है, ये 2 है, कोसिकेंट स्क्वायर बी माइनस कोट स्क्वायर बी, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करो और कुछ नहीं, माइनस कोट स्क्वायर बी बराबर 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 क्या है, ये स्क्वायर भी होंगे, ये 1 हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ नीचे, एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर ए। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मतलब ये बात हो गई, ये बराबर ये हो गया, तो ये तो 1 हो गया, ये तो साहब 1 हो गया, तो मतलब 1 बराबर क्या आ गया, एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए और माइनस एन स्क्वायर अपॉन में, इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, क्योंकि टेन होता है साइन अपॉन कोस, तो कोस ऊपर चला जाएगा और कुछ ना किए जी। इसमें से 1 अपॉन अगर साइन स्क्वायर ए को बाहर निकाल दूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को बाहर लिख दूँ, मतलब मुझे कोस चाहिए, सारी पार्ट कोस, सारा का सारा आंसर कोस में होना चाहिए, तो मैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए को बाहर लिख दूँ, तो यहाँ बचेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, यही बचेगा ना। अगर मैं नीचे वाले में से साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को बाहर ले लूँ, अब ये साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई, मतलब ये साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर ये आ जाएगा। बात क्लियर है। अब मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में अभी तक ये बात चल रही है कि मेरा आंसर कोस स्क्वायर में, क्यों ना मैं इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दूँ, क्यों ना मैं इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दूँ, क्योंकि मेरे आंसर पे कहीं भी साइन नहीं है, तो मैंने इस बात को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखा और इसी बात को मैंने आगे बढ़ाना शुरू किया, तो ये आंसर आ गया। अब मुझे वैल्यू निकालनी खाली कोस स्क्वायर की, इस बात को मैं यहाँ सोल्व करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने इसकी सॉल्यूशन की, मतलब पहले ये गया, दूसरी लाइन ये गई, तीसरी ये आई और उसको मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ। मतलब ये कि 1 माइनस कोस स्क्वायर है यहाँ पर, तो मैं ये वाले m को, मेरी बात समझिए ध्यान से, इस वाले m स्क्वायर को मैं इधर लाना चाहता हूँ। मैं बाद में आगे पीछे से माइनस काट दूंगा, अभी मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, मैं फिलहाल ये कर रहा हूँ कि मैं इस वाले m स्क्वायर को इधर लेना चाहता हूँ, कोस स्क्वायर को उधर लेना चाहता हूँ, बस। मतलब मैं ये करना चाहता हूँ कि 1 माइनस एम स्क्वायर इधर आ जाए और कोस स्क्वायर ए इधर आ जाए, माइनस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर। क्या इन दोनों पार्ट में से कोस स्क्वायर ए को कॉमन ले लूँ? जी हाँ, मैंने जब इसमें से कोस स्क्वायर ए कॉमन लूँगा तो 1 माइनस एन स्क्वायर बचेगा और ब्रैकेट के बाहर कोस स्क्वायर ए बचेगा, और यहाँ क्या है 1 माइनस एम स्क्वायर। लो साहब आंसर तो आ गया, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू छाटिए आप यहाँ से। फाइनल आंसर क्या है, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एन स्क्वायर। ऊपर और नीचे दोनों से माइनस बाहर निकाल दीजिए, जो आपको रिजल्ट चाहिए अपना ओरिजिनल वाला, जो ओरिजिनल वाला रिजल्ट चाहिए उसके लिए आपको माइनस बाहर निकालना ही पड़ेगा। क्या मैं माइनस बाहर निकाल दूं? जब माइनस बाहर निकालूंगा ऊपर से भी और नीचे से, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। यही आपको प्रूफ करनी थी, यही बात आपको लाना था, यही बात आपको साबित करनी थी। ये आपका आंसर आ गया इति सिद्धम। बताइए साहब कठिन था? दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल कहीं कठिन ना है। मैंने आपको बताया कि मेरे दिमाग में एक अप्रोच चल रही थी कि कोस स्क्वायर बी, मैं बी भी छाड़ दूं क्योंकि मेरे पास सारा आंसर फिर ए में बन जाए। बी एलिमिनेट तभी हो सकता था जब कोई फॉर्मूला वहाँ बन रहा हो, तो यहाँ मैंने फॉर्मूले बनाने की बिल्कुल कोशिश की और मैं उसमें कामयाब भी हो गया। ये बराबर ये आ गया, ये वैल्यू 1 होती है, 1 बराबर ये आ गया, उसके बाद छाटा पिटी की और उसके बाद आंसर आ गया। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ सर हमें समझ तो आ रहा है। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं और उसका बेनिफिट हम देखते हैं कितना आपको होता है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। मिटा दो ना? हाँ सर मिटा दीजिए, हम तो बड़े एडवांस बच्चे हैं, हम तो पहले ही खींच लेते हैं।
हम तो पॉज कर देते हैं आपकी वीडियो, उसके बाद फिर हम उसको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने करा रहा हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस एक बार और करना। ये गणित है साहब, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कईयों बार करनी पड़ती है, तब जाके आपके दिमाग और भेजे में बात जाएगी कि ऐसा भी होता है। और नए नए क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा हूँ, नए नए क्वेश्चन मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये, इफ m बराबर tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा। सर एक क्वेश्चन डायरेक्ट भी कराइए। मैंने कहा लो जी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही कर देंगे, हम दोनों साइड से करेंगे। और tan थीटा माइनस साइन थीटा, आपको लाना क्या है, प्रूफ क्या करना है आपको, PT, प्रूफ दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट के अंदर mn। ये साफ क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में भी ये ऑप्शन आ जाते हैं। ये बराबर ये, तो कौन सा प्रूफ सही है, m स्क्वायर माइनस c। तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, ट्रेडिशनल तरीका बिल्कुल। हालांकि मैं स्क्वायर करके घटाऊंगा तब भी 4mn ला सकता हूँ। हाँ सर आप तो ला ही सकते हो, लेकिन एकदम सिंपल तरीके से हम करेंगे इसको। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। m की जगह डालिए, हम दोनों साइड यूज करेंगे। tan थीटा प्लस साइन थीटा उसका होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा उसका भी होल स्क्वायर। मतलब यहां पर 2 बातें लिख दी है। 2 बातें क्या लिख दी है मैंने, tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। हालांकि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला वैसे डायरेक्ट होता है 4ab, लेकिन आपको मैं एक बार करके दिखा देता हूं, फिर मैं उसको मिटा दूंगा और डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा tan थीटा। एक बार ये लिखोगे, दोबारा जब लिखोगे तो ये आगे वाले कट जाएंगे और जो माइनस 2ab होता है वो प्लस 2ab हो जाएगा। कैसे, ये मैंने माइनस ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट इसलिए डाला है क्योंकि आप बहुत बड़ी गलती क्या करते हो, माइनस का tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आप समझते हो a स्क्वायर तो लिख दिया, ऐसे लिखते हो a स्क्वायर। b स्क्वायर आपका ठीक है, लेकिन ये गलत हो गया है फिर, क्योंकि यहाँ भी माइनस छटेगा। मैं आपको कितने बार बोलता हूँ कि माइनस चीज़ें खा जाता है, इसलिए ब्रैकेट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उसको सही तरीके से प्लेस करना है। माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 साइन थीटा tan थीटा। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब अभी ब्रैकेट खोलोगे, एक ब्रैकेट तो ये है, जब ये वाला ब्रैकेट खोलोगे तो जब ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस, ये वाला भी माइनस और ये वाला प्लस, तो ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब 4 साइन थीटा और tan थीटा हो जाएगा। जरा वो भी सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मुझे तो लग रहा हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है 4 अंडर रूट के अंदर mn, तो मतलब 4 तो आ ही रहा है, अंडर रूट के अंदर mn, m क्या है आपके पास, ये मतलब tan थीटा प्लस साइन थीटा और tan थीटा माइनस साइन थीटा, यही है साहब। अब a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस इसी को सॉल्व करते जाना है। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व किया, थोड़ा सा और जब सॉल्व किया तो ये हो गया 4। इसको हमने अंडर रूट के अंदर ही साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले लो, मतलब एलसीएम डाल के कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, मैं आपको बताता हूँ ये क्या बनेगा। ये आपके पास बन जाएगा 4 अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
ये वाला cos स्क्वायर थीटा, ये वाला cos स्क्वायर थीटा। ऊपर से जैसे आपने sin स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया तो देखिए आपके पास बच क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यही बचेगा ना। यहाँ से 1 और यहाँ से cos स्क्वायर। सब sin स्क्वायर थीटा दोनों के अंदर sin स्क्वायर थीटा बाहर निकाला, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, अपॉन cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा sin की पावर 4 थीटा, sin की पावर 4 थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। आप क्या कीजिए, जब रूट हटाओगे तो यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से एक निकल जाएगा, यहाँ से 2 निकलेगा, स्क्वायर निकलेगा और यहाँ से खाली cos निकलेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन क्या निकला cos थीटा। एक बार आप क्या करो, एक बार आप sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख लो और एक बार आप खाली sin थीटा ही लिख लो, क्योंकि sin स्क्वायर है। तो ये क्या आएगा, ये आपके पास tan थीटा हो जाएगा और ये आपके पास sin थीटा हो जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो थी आपके पास आ रही थी वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। यही आपको सॉल्व करना था। दिख रहा है आपको पूरा अच्छे से? मुझे लगता है कि मैंने पूरा ठीक ठीक लिखा और आपको ये सारा का सारा पार्ट दिख भी रहा होगा। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन था। सर ऐसे कितने क्वेश्चन है? मैंने कहा मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, आपकी सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है, वो और कराते हैं, इसको फिर वाइंड अप करते हैं और मेरे हिसाब से ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है अगर आपको कोई डाउट लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ हो सकती है क्योंकि मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन कराने, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड में काम किया। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है ये, वन प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा, 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू है आपके पास 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा, 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा। ये दोनों साइड बराबर है। सो दैट वन ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच नंबर ऑफ द इक्वालिटी इज, सो दैट, तो ये तो बात आपको दी हुई है कि गिवन दैट वन ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच मेंबर्स ऑफ द इक्वालिटी इज साहब मैं ये बात लिख ही देता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ढंग से समझाना पड़ेगा, हालांकि मैं सारी बातें ढंग से समझाता हूँ। आगे लिखा है सो दैट, क्या शो करना है? वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ ईच मेंबर ऑफ दिस, ईच मेंबर्स ऑफ this equality is sin अल्फा, sin बीटा और sin गामा। ये बात आपको पहले समझानी पड़ेगी। इसने कहा है कि ये बात सो दैट वन ऑफ द वैल्यू, मतलब कोई एक वैल्यू, ईच मेंबर मतलब जो ये जो वैल्यूज हैं दोनों साइड की, जो इक्वालिटी की दोनों साइड की, जो ईच मेंबर्स ऑफ दिस इक्वालिटी, मतलब प्रत्येक ईच मेंबर ऑफ दिस इक्वालिटी, ये जो बराबर है आपस में, ये साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा के बराबर है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये कोई एक वैल्यू है, दोनों इक्वालिटी है और दोनों की दोनों वैल्यू इसके बराबर है, दोनों की दोनों वैल्यू इसके बराबर है। इस काम को हम कैसे करेंगे? मतलब इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ये एक वैल्यू है, शो दैट द वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ ईच मेंबर्स, मतलब ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है और ये दोनों ही वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, मतलब ये बराबर भी आ जाए और ये बराबर भी आ जाए, मतलब कोई वैल्यू k है, ये भी
कोई वैल्यू के ये भी है और के बराबर भी आ जाए। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है सर आपका? मैंने कहा कहने का तात्पर्य है कि मैंने इस पूरी साइड को के मान लिया, इस पूरी साइड को मैंने के मान लिया कि 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस बीटा और 1 प्लस कॉस गामा, 1 प्लस कॉस गामा। मैंने इस पूरी साइड को के मान लिया, तो ये वाली साइड भी के होगी। सर क्यों? मैंने कहा साहब दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है। अगर ये के है तो ये भी के है। ये पूरी वैल्यू 5 होगी तो ये पूरी वैल्यू भी 5 होगी, ये पूरी वैल्यू 6 होगी तो ये पूरी वैल्यू भी 6 होगी। बताओ अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये अगर के माना तो ये भी के होगा, मतलब ये भी के हो गया। तो अगर दोनों साइड बराबर है तो ये भी के हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस बीटा और 1 माइनस कॉस गामा। दोनों का स्क्वायर मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं। अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, तो 1 को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो के स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? के स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 का 6 मल्टीप्लाई होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस बीटा, 1 प्लस कॉस गामा और फिर उसके बाद 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस गामा और 1 माइनस कॉस बीटा, 1 माइनस कॉस गामा। 6 का 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब इसका मल्टीप्लाई इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, पहले 3 बाद के 3। तो मतलब आप देखिए 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। मैं पेयर बना रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। कॉस स्क्वायर बीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो के स्क्वायर हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब अल्फा, ये हो गया साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा और ये हो गया साइन स्क्वायर गामा। अंडर रूट चढ़ा दो इसके ऊपर, अंडर रूट चढ़ा दो, यहाँ से स्क्वायर हटाओ, जो वैल्यू के मानी है वो क्या आती है देखो, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा। यहाँ से तीनों में से एक एक स्क्वायर है तो एक एक बार आ जाएगा। जो कि बात आपको बोल रहा था कि जो भी वैल्यू होगी आपकी वो साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा के बराबर होगी। ये आपके पास आंसर आ गया, ये आपकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। और भी हालांकि क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के अंदर जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। मैं ये ना कह रहा हूँ कि इसी में से आएगा, गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आएंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड इसलिए लिए हैं जिससे आपके दिमाग की बत्ती जल जाए, बस, और कुछ नहीं। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको और करा दूं। मेरा ये मकसद था कि मैं आपके दिमाग के भीतर एक अप्रोच डेवलप कर पाऊँ कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से रीड करके उसकी वैल्यूएशन निकाल सकते हो। तो 3-4 क्वेश्चन हैं जो मैं आपके लिए लिखता हूँ, वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। और तीनों चारों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के लिए एकदम रेडी रहते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूँ और मैं हिंट भी दे दूंगा उनकी, मैं उनकी आपको हिंट भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम इसको चैप्टर को हमने वाइंड अप कर दिया। अगर नहीं निकलते आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालना कि सर हमसे ये वाले क्वेश्चंस के आंसर नहीं निकल रहे, आप हमें बताइए और कोई बेस्ट अप्रोच बताइए कि जिससे निकल जाए। ये आपका होमवर्क है एक तरीके से। पूरी एक्सरसाइज में मैंने आपको कहीं भी होमवर्क नहीं दिया, किसी भी टॉपिक में कोई भी होमवर्क नहीं दिया। ये होमवर्क है, जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये आपके होमवर्क है। ये है आपका पहला क्वेश्चन। सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूँ इस टाइम। इफ सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा बराबर है P, so that
सो दैट पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी शुरू की थी तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर एक्स है या कोई भी एक्स है, दोनों में से कोई भी एक्स है तो दूसरा उसका रिवर्सल हो जाता है, 1/x हो जाता है। बस यही अप्रोच आपको लगानी है। मतलब अगर थोड़ा सी बात देखो तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p हो जाएगा। यहाँ से इसको काट दोगे तो 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, p प्लस 1/p, ये p स्क्वायर, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/2p हो जाएगा। ये 2 यहाँ से हटाओगे तो इसका मतलब आप ट्राइंगल जब बनाओगे और थीटा यहाँ मेजर करोगे तो सीकेंट हो जाएगा आपका 2p, इधर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये होता है ना, और ये p स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, लंब बट्टे कण, ये साइन थीटा आपके पास हट गया। हिंट क्या, मैंने सोल्व भी कर दिया पूरा। दूसरा तरीका ये भी है कि p की वैल्यू इधर डाल के सोल्व करते रहना, कोई दिक्कत ना है उसमें भी। दूसरा तरीका ये भी है। इसके बाद एक क्वेश्चन Q वाला और लिखना है, एक क्वेश्चन ये है, हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। इफ tan a माइनस साइन a बराबर है m, और दूसरी बात लिखिए कि tan a माइनस साइन a बराबर है n, यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो आपको प्रूफ करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 16mn। प्रूफ कर सकते हो, दोनों साइड से भी कर सकते हो, एक साइड से भी ले सकते हो स्क्वायर करके, उसका भी डबल स्क्वायर करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एक क्वेश्चन ये है, इफ कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा बराबर है L, ये L है, और सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू है M। आपको बात क्या प्रूफ करनी है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 1 लाना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन, इफ x बराबर, ये तो सिंपल ही है, क्या लिखूं इसको, ये तो कर ही लोगे आप सर, कर ही लोगे मतलब क्या, मैंने कहा इतना तो भरोसा है मेरे को आपके ऊपर। x बराबर है कोट थीटा प्लस टेन थीटा, कोट थीटा प्लस टेन थीटा। y बराबर है सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा। आपको प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर, ये सब प्रूफ करने वाली बात है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2/3 प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ये बात प्रूफ कर देनी है। कर लोगे ये क्वेश्चन? और लिख दूँ? हाँ सर और लिख दो, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत ना है। और एक क्वेश्चन और जो कि मुझे लगता है एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो ये है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 1। आपको प्रूफ क्या करना है, कॉस की पावर 12 थीटा प्लस कॉस की पावर 10 थीटा, 3 कॉस की पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 2 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, लास्ट में माइनस है। ये क्वेश्चन भी आसान है, यहाँ पर क्यू का फॉर्मूला बन जाता है, स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है जब यहाँ से आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दोगे, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह बेसिकली पुट कर दोगे, और कुछ नहीं। और तो मुझे लगता नहीं है कि और भी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। बाकी अब आपके पास जो अप्रोच है, सारी अप्रोच लगा सकते हो आप। अब ट्राइंगल बनाने की भी आपको कोई ज़रूरत ना पड़ेगी, अब ट्राइंगल बनाने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो। अब तो मान लीजिए साइन थीटा आपके पास क्या दे दिया, साइन थीटा आपके पास दे दिया 3/5,
और आपको कॉस थीटा पूछ रहा है, तो आप ये भी कर सकते हो ना अब तो, कि आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तो आप ये अप्रोच भी लगा सकते हो, आप सीधे फॉर्मूला रखिए, कॉस रूट डालिए, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई बस। मतलब अब आप कोई भी अप्रोच लगा सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं, सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं। आप यहाँ हम स्क्वायर कर, ये मैंने आपको हिंट दे दी, सेम टू सेम स्क्वायर करके माइनस कर दोगे आ जाएगा, सेम टू सेम एल एम की वैल्यू डाल दोगे 1 आएगी, अपने आप कटेगा, अपने आप पिटेगा, वो अपने आप ही आंसर शो कर देगा। सर क्या ये हम कर पाएंगे? मैंने कहा ये क्यों नहीं कर पाओगे, मुझे तो आप पे पूरा विश्वास है, मुझे तो इतना विश्वास है कि आप ये सारे के सारे क्वेश्चन चुटकियों में कर दोगे। सारे के सारे फॉर्मूले आपने मसालों की तरह चाट रखे हैं, सारे के सारे जो मेथड होते। देखो साहब, मेरे पास कोई जादू नहीं, जादू की छड़ी तो है नहीं कि मैं आपको सारी की सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ उनकी सबकी एक ट्रिक्स दे दूँ, क्योंकि ट्रिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती साहब, ट्रिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। मान लो ये ट्रिक्स बन गई, मैं कहूँ ये लो जी, मैं आपको बताता हूँ जब ऐसा हो तो ऐसा हो, ये 2p होगा, ये p स्क्वायर, मतलब बहुत तरीके हैं, +1 होगा, p स्क्वायर -1 होगा, ये कोई ऐसी कोई ट्रिक्स ना है, ऐसी कोई ट्रिक्स ना है। तो ऐसी जब कोई ट्रिक्स ही नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो सारी ट्रिक्स की जो जन्म होता है, जो भी जितनी भी ट्रिक्स बनती है वो सब एक फाइनल रिजल्ट होता है। फाइनल रिजल्ट को ही ट्रिक्स का नाम देते हैं कि फाइनल रिजल्ट याद कर लो आप, मतलब उसको एक तरीके से मेमोराइज कर लो फाइनल रिजल्ट को, और कुछ नहीं, उसी की मेमोराइज करके उसी को जादू और पता नहीं क्या क्या नाम देके ट्रिक्स, ये मेरा रूल, ये तेरा रूल, ये रूल अपना लो, वो अपना लो, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब मेरे पास। सीधी सीधी बात है, ट्रेडिशनल है ये, आपकी 10th क्लास की मेथड है। जब ट्रिक्स की बात आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, 10%, 1/10, 10 से 1, वो 11 बराबर, ये वो सब बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बेसिक चल रहा है, आप बेसिक पढ़िए, ठीक है साहब। तो सभी बच्चों को मैं बस यही कहना चाहता हूँ, पढ़ते रहिए मन से, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है गणित, और जितना एंटरटेन, जितना सीखोगे उतना। और कोई सजेशन हो आपकी डाउट की तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर ये मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए, ये है वो है, मैं आपको सारा आंसर दे दूँगा। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए बढ़िया से, घर में रहिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सलाम, नमस्ते, अपना ध्यान रखिए, बाय।